हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर नंबर 10 है। एनसीईआरटी की सीरीज़ में बना रही हूँ, जिसमें एनसीईआरटी को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 10 है। अब देखो, सबसे पहले माइक्रोब्स की बात हो रही है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्या होता है? माइक्रोब्स तो मेनली दे आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ सकते हैं आपके माइक्रोब्स? अगर बात करते हैं इनमें आपका मोनेरा किंगडम भी आ सकता है और प्रोटिस्टा किंगडम्स के भी आ सकते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली की बात कर रहे हैं किसकी? इसमें मेनली आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। तो माइक्रो दे आर, थोड़ा सा मैं पहले बता देती हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। वी कैन नॉट वॉच और वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि क्या है, माइक्रोब्स की बात हो रही है ह्यूमन वेलफेयर में। तो देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे, बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी एरिया। और जो क्या कहते हैं, अपने अर्थ पे अलग अलग जो सिस्टम्स, बायोलॉजिकल इकोसिस्टम्स हैं, वहाँ पे आपके डिकम्पोजर का काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले, डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं? तो अभी आपको मैंने कौन सा किंगडम बताया आपको? एक मैंने बताया मोनेरा, और दूसरा क्या बताया आपको? प्रोटिस्टा। तो क्या डिफरेंस क्या होता है मोनेरा और प्रोटिस्टा में? तो मोनेरा के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक, और प्रोटिस्टा में आता है यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ क्या है आपके, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि मोनेराज और प्रोटिस्टा में दे आर द माइक्रोस्कोपिक जो है ऑर्गेनिजम्स, ये आते हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर। आपको पता ही होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या है, इच एवरी पार्ट ऑफ सिस्टम हमें प्रेजेंट है हमारे। तो सॉइल में हो गया, वाटर में हो गया, एयर में हो गया, इवन इनसाइड आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल किसकी बात कर लेते हैं, एक अच्छा से एग्जांपल ले लेते हैं किसका? ई कोलाई का। ई कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है विच इज़ प्रेजेंट इन आवर गट एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स में भी क्या है, ये आपके प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, इसके बाद अगर बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबल एग्जिस्ट, साइट सच इज डीप इन साइड द गीजर्स और थर्मल वेंट्स। इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? विच कैन फाउंड एट हाई टेम्परेचर इवन एट द 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनको बोलते हैं हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। इनको क्या बोलेंगे? थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स, इट मीन्स कि they are present at high temperature and they love to grow at high temperature। तो इनको बोलते हैं थर्मोफाइल्स। थर्मो मीन्स हाई टेम्परेचर और फाइल्स मीन्स लविंग, ठीक है। तो ये थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इसका थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का क्या हो सकता है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होता है, दे कैन प्रेजेंट और फाउंड एट इवन एट हाई टेम्परेचर। जो क्या है आपका टेम्परेचर कितना बना रखा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे भी इवन बता रखा है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डीप इन द सॉइल में भी है, अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मंथ्स मीटर्स थिक में भी प्रेजेंट होते हैं, एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो जो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स, ठीक है। और जो स्नो लेयर्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका ये हो गया ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम। तो आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आपके स्नो
पे जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। स्नो सेवरल लेयर्स थिक मीटर्स थिक में भी प्रेजेंट है इवन एसिडिक एनवायरनमेंट में, जैसे मैंने बताया। दे आर कॉल्ड एज एसिडोफाइल्स। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, दे आर प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस, वायरोइड्स एंड प्लांट प्रायंस दैट आर प्रोटेनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। तो देखो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वी हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप है? सबसे पहले अगर बात करें तो दीज आर प्रोटोजोन्स, दे कम अंडर इट, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका बैक्टीरिया, जो मैंने बताया अभी कि मोनेरा किंगडम में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फंजाई, इसके भी हैं क्लासेस जो आपके किस में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। एंड प्लांट वायरसेस एंड वायरोइड्स क्या होते हैं? यहाँ पे दो पॉइंट्स आ जाते हैं कि वायरोइड्स और प्रायंस क्या है, वायरोइड्स एंड प्रायंस क्या है। देखो जो फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियोफाज का अगर डायग्राम बना के देखते हैं, बैक्टीरियोफाज का डायग्राम बनाते हैं, तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जो कवरिंग होती है इसको बोला जाता है कैप्सिड, प्रोटीन कवरिंग होती है, इट इज़ ए प्रोटीन कवरिंग और एनवेलप, ठीक है। एंड इनसाइड इट देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंट होता है आपका इसके अंदर, क्या मिलेगा आपका, फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या मिलेगा आपका डीएनए, इसके अंदर क्या मिलेगा डीएनए, ठीक है। इसके अंदर क्या है ये डीएनए। आप देखो डीएनए प्रेजेंट है और प्रोटीन आपकी एनवेलप है, ये जो मैंने बनाया है ये डीएनए है। तो क्या होता है इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, प्रोटीन प्लस डीएनए को, ठीक है, तो इसको तो बोल दे रहे हैं वायरस, इसको बोलेंगे वायरस। वायरस इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है। आउटर कवरिंग इज प्रोटीन एंड देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ डीएनए, ठीक है, इनसाइड इट। तो ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है डीएनए। ऐसे ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है इन प्लांट वायरसेस। तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा आपका, प्रोटीन प्रेजेंट होगा। बट आपका एक और इन्फेक्शियस एजेंट है, दैट वन इज़ वायरोइड। वायरोइड क्या होगा कि जब इसी आपके कैप्सिड में प्रोटीन कवरिंग नहीं है, प्रोटीन कवरिंग जो है ये नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, सिर्फ आपका डीएनए मिलेगा, ठीक है। डीएनए भी नहीं, यहाँ की बात हो रही है, वायरोइड की बात होगी तो ये आरएनए प्रेजेंट होगा विदाउट एनी कवरिंग, कवरिंग नहीं होगी, बट इसकी क्या है ओनली जेनेटिक मटेरियल आरएनए इज प्रेजेंट एंड इट इज़ इन्फेक्शियस। तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज वायरोइड, ठीक है। जो भी वायरोइड की डेफिनेशन बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कि नेकेड आरएनए मटेरियल विदाउट प्रोटीन कवरिंग। तो इसको हम बोल देते हैं क्या, इसको हम बोल देंगे क्या, आपको बताएंगे क्या, वायरोइड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे प्रायंस क्या होते हैं, दैट आर द प्रोटेनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट। अब इसके सेम ऑपोजिट की बात हो रही है, इसमें कि यहाँ पे प्रायंस उनको बोल दिया है कि इसकी कैप्सूल वाला जो पोर्शन है ये आपका इन्फेक्शियस एजेंट का काम करेगा। डीएनए और आरएनए इट इज़ अब्सेंट, मतलब जो मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं ना, सम टाइम प्रोटीन ये नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं बट सम टाइम क्या होते हैं कि ये मिसफोल्डेड हो जाते हैं ये प्रोटीन्स, ठीक है। नॉर्मल प्रोटीन्स जो होते हैं वो मिसफोल्डेड हो जाते हैं और दिस में मिसफोल्डेड प्रोटीन ही किस में बिहेव करने लग जाते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो दैट मिसफोल्डेड इन प्रोटीन इज कॉल्ड एज ए प्रायोन, क्या बोला जाता है इनको, प्रायोन्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रायोन्स का डेफिनेशन पता हो गया इसके अंदर और आपका वायरोइड्स का हो गया। Microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive medium to form colonies. Colonies में ही ग्रो करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया यू कैन नॉट ईजिली ऑब्जर्व सिंगल बैक्टीरिया। तो मेनली ये जो ग्रुप में आपको कॉलोनी में ही आपको ये फॉर्म दिखाई देते हैं, दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज। तो तुम्हें ईजिली क्या दिखाई देगा, आप लोगों को क्या दिखाई देगा, ये कॉलोनी दिखाई देगा, ना कि ये सिंगल बैक्टीरिया। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज़ ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपका इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो दीज आर द फिगर शोइंग द डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो अलग अलग टाइप के हैं। जो ए फिगर में आप देखोगे यहाँ पे
ए फिगर में क्या दिखाया हुआ है, तो ये फिगर्स ज़रूर आप लोग अच्छे से याद करिएगा, देखिएगा। ए जो है रॉड शेप्ड है, इट इज़ अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, इट इज़ अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। और इसको आपको नेक्स्ट जो है स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कोकस भी बोल देते हैं इनको, कोकस, ठीक है। और ये क्या है, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, आपको रॉड शेप्ड एग्जाम्पल इन्होंने दिखा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग, यहाँ पे ये तीनों के डायग्राम्स के दे रखे हैं नेम। रॉड शेप्ड है, स्फेरिकल शेप्ड है जिसको कोकस भी बोलते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया शोइंग फ्लैजेला, ओके। तो डायग्राम्स ना एनसीईआरटी के बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ने होते हैं, एक एक लेबलिंग इनको ध्यान रखना होता है। चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, चाहे वो आप टीचिंग से रिलेटेड ही एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर आप देखें फिगर, तो इसमें क्या दिखा रखा है, ये बैक्टीरियोफाज का फिगर है जो मैंने अभी ड्रॉ किया था। हेड है और इनसाइड इट इसी के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, कॉलर, टेल, प्लेट, पिंस एंड प्रॉन्ग्स। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर किसका है, नेक्स्ट फिगर एडिनो वायरस का होता है। ये वाला फिगर किसका होता है, एडिनो वायरस का दिखा रखा है, एंड इट कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है। और थर्ड जो डायग्राम दिखा रखा है, रॉड शेप्ड वायरसेस का दिखा रखा है, जो एक टीएमवी है। टीएमवी का जो वायरस होता है वो कैसा होता है, रॉड शेप्ड वायरस होता है। और ये आपका टीएमवी ध्यान रखना बेटा, इट इज़ अ टोबैको मोज़ैक वायरस, और ये प्लांट वायरस है। तो इसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा, तो मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस कंटेन क्या होता है, इनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट। अब नेक्स्ट ये क्या दिखा रखा है, डायग्राम में देखो कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया दिखा रखा है कि आपको ये डिफरेंट नंबर ऑफ बैक्टीरियाज दिखाई दे रहे हैं, एंड दे फॉर्म अ कॉलोनी। तो ये क्या है, पेट्री डिश के अंदर प्रेजेंट है क्या, आपकी बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसे ही ये फंगल की कॉलोनी दिखाई दे रही है पेट्री प्लेट में, पेट्री डिश में या फिर पेट्री प्लेट में, ठीक है। तो ये इसके अंदर ऐसे है। नेक्स्ट पॉइंट्स देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या आ रहा है नेक्स्ट पेज पे, यू हैव रीड दैट माइक्रोब्स कॉजेज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, दे आल्सो कॉजेज डिजीजेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये क्या करते हैं, दे आर द पैथोजेंस है, दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन मैथोजेंस विच कैन कॉज डिजीज। तो दे आर मेनली पैथोजेनिक, बट दे शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल नहीं है, सेवरल आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वेज। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, जो जो वेलफेयर में काम कर रहे हैं उनके हमें एग्जाम्पल्स लेने हैं, और कौन कौन से कंट्रीब्यूशन से कौन कौन से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है जो जिसमें ये हमें यूज़ हो रहे हैं, तो वो स्टडी करना है, ना कि इसकी पैथोजेनिक बिहेवियर को स्टडी करना है। तो हम सारा का सारा वेलफेयर से रिलेटेड हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, तो सब इसके बाद आता है माइक्रोब्स। सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जो आप लोग सबसे पहला ही एग्जाम्पल हम लोग इसमें लेके चलते हैं क्या, कि आपका प्रोडक्शन ऑफ कॉमन एग्जाम्पल जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आता है आपका कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो पढ़ लेते हैं, यू वुड बी सरप्राइज टू नोट दैट वी यूज़ माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम दैम एवरी डे। ए कॉमन एग्जाम्पल इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है माइक्रोब्स का जो वी यूज़ इन आवर हाउसेज डेली रूटीन में जो काम आता है, इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। तो कौन सा बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व है, तो नेम ऑफ बैक्टीरिया इज़ लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और इन बैक्टीरियाज को क्या बोल देते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, कर्ड के अंदर, ठीक है, कर्ड के अंदर convert into the curd. During growth, the lab produces acid that coagulate and partially digest the milk protein. तो जो मिल्क प्रोटीन जो होता है उसको ब्रेक डाउन में ये हेल्प करता है कौन सा बैक्टीरिया, लैब बैक्टीरिया हेल्प करता है कर्ड फॉर्मेशन में। कर्ड क्या है, एक आपका कोगुलेशन जैसा दिखाई देता है, ठीक है,
पहले मिल्क इतना पतला होता है और उसके बाद क्या होता है, थक्के से बन जाते हैं, कोगुलेट्स होते हैं। तो ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड, जो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है वो इसके कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो कोगुलेशन ऑफ मिल्क इज डन बाय द लैक्टिक एसिड एंड द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया जो भी लेक्चर जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, ये दूसरे जो होते हैं तो उनको उनके ग्रुप को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोल देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडिड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो जो आप दही में जब भगोनी में आप हॉट मिल्क मतलब वार्म मिल्क डालते हैं, जो थोड़ा सा टेम्परेचर 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस पे होता है, उस टेम्परेचर में आप क्या करते हैं, दूध को रखते हैं, फिर उसके ऊपर जो थोड़ा सा क्या है, दही जो डालते हैं, हल्का सा दही चम्मच में आधी चम्मच डालते हैं। तो ये कर्ड किसका काम करता है, एक इनोकुलम बोलते हैं, जामन बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज वगैरह में। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जामन क्या होता है, एक इनोकुलम का काम करता है, या फिर इसको हम स्टार्टर भी बोल देते हैं, स्टार्टर का बोल देते हैं, ताकि इसमें जो बैक्टीरियाज़ हैं वो फाइनली तुम्हारे इस दूध के अंदर जाकर क्या करे, ये इसके प्रोटीन को इसको तोड़े, मिल्क प्रोटीन को, और कोगुलेशन में हेल्प करे। तो ये मिलियंस, इनमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं आपके स्टार्टर में, विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, विच आल्सो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। तो ये क्वेश्चन है, ये आता है PYQ वगैरह भी है, कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है कि कर्ड इज़ रिच इन, ठीक है। तो ये किस में रिच होता है, आपका विटामिन B12 का सोर्स जो होता है, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सोर्स ऑफ विटामिन B12 जो आपका क्या है, एक कर्ड है। in our stomach too the lab play very beneficial role in checking disease causing microbes। तो ये भी क्या करता है, दूसरे जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं हमारे स्टमक के अंदर, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो सेकंड इसका एग्जाम, दूसरा जो क्या है इसका यूज़ आपका ये आ गया, फर्स्ट जो है कर्ड में यूज़ हो गया, और सेकंड क्या करता है, ग्रोथ को रिटार्ड करता है, स्टॉप करता है, जो विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद, अब इसमें देखिए नेक्स्ट इसका आ जाता है थर्ड पॉइंट, अगर लेके चले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड में। तो थर्ड पॉइंट इज़ डो जो होता है, क्या होता है, जो भी आप लोग जैसे द डो विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज़ आल्सो फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया। जो आप लोग इडली डोसा बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसमें भी क्या होता है कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया जो होता है वो हेल्प करता है इसको बनाने में, फर्मेंट करने में। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये, द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ द डो इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो पफ्ड अपीयरेंस होती है, मीन्स जो फुला फुला सा उसमें होता है, किसकी वजह से होता है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है, तो जिसकी वजह से वो क्या है, पूरा का पूरा जो छोटा सा डो होता है वो पूरा फुल कर क्या होता है, एक लार्ज शेप को गेन कर लेता है। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेयर डू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशंस केम फ्रॉम। तो आपका कहाँ से आप लोग ये यूज़ करते हो, जैसे आपके ईस्ट वगैरह यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर दूसरे आपके दे आर द, यहाँ पे बात हो रही है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से यूज़ होते हैं, तो आपका ये एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरियाज जो होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस से ये जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन करवाते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस से, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली द डो विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज़ फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बेकर्स और बेवर्स ईस्ट किसको बोला जाता है। तो बेकर्स ईस्ट जो है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को बोला जाता है। इट इज़ अ सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, इसका कॉमन नेम क्या बोल देते हैं, बेकर्स ईस्ट, जो विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड। ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, अगर आप देखोगे यहाँ पे, A number of traditional drinks and foods are also made by the fermentation by the microbe.
ट्रेडिशनल ड्रिंक्स भी यूज़ होते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फर्मेंटेशन। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल टॉडी है। टॉडी क्या है, ट्रेडिशनल साउथ में यूज़ किया जाता है ये टॉडी। या ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ ड्रिंक ऑफ द सम पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया इज़ मेड बाय द फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम्स जो है कोकोनट पाम्स वगैरह से इनको यूज़ करते हैं, कोकोनट ट्री से निकालते हैं इसको, क्या उसके सैप से ये टोडी ड्रिंक बनाया जाता है, टोडी ड्रिंक बनाया जाता है। तो लिटिल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इस ड्रिंक में प्रेजेंट होता है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसको किसकी हेल्प से बनाया जाता है, फर्मेंटेशन ऑफ पाम्स की हेल्प से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। तो ये भी यूज़ होता है, फर्मेंटेशन इनका भी करते हैं, फ़िश के, सोयाबीन के, बैम्बू शूट्स के। तो ये मेनली आपके किन में, चाइना वगैरह में जो है यूज़ करते हैं एज ए सैलेड के फॉर्म में। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच, इसको ऐसे कर लेते हैं, चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज। तो चीज़ के प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट। तो इनमें क्या है, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ जो है हम लोग देखते हैं वो किस किस बेस पे है। इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्सचर्स आर डिफरेंट, फ्लेवर आर डिफरेंट एंड टेस्ट आर डिफरेंट। तो ये स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड। और ये तीनों चीज़ें किस वजह से हो रही है, डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स जब हम यूज़ कर रहे हैं इनकी फॉर्मेशन ऑफ चीज़ के लिए, तो वो डिफरेंट टाइप के टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट वाले चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे लार्ज होल इन स्विस चीज़ आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो ये CBSE का भी क्वेश्चन है, नीट में आता है और आपके किसके अंदर है, बाकी जो क्वेश्चंस CBSE के पेपर वगैरह भी देते हैं तो उसमें भी आपके क्वेश्चन मिल जाता है। तो दोनों ये इम्पोर्टेंट है, रॉकफोर्ड चीज़ और स्विस चीज़। तो जो स्विस चीज़ है वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रोड्यूस होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये होल्स दिखाई देते हैं। तो ये वाला आपका किसकी वजह से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से की हेल्प से हमें स्विस चीज़ बनता है, तो प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी। तो ये नाम याद करना पड़ेगा। रॉकफोर्ड चीज़ क्या है, तो राइपन्ड बाय द ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई। ध्यान रखिएगा कि जो स्विस चीज़ है वो तो बैक्टीरिया की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की हेल्प से। स्विस चीज़ तो क्या है, बैक्टीरिया। और रॉकफोर्ड चीज़ किससे बनता है, फंजाई की हेल्प से। रॉकफोर्ड चीज़ क्या है, फंजाई की हेल्प से बनता है, ठीक है। रॉकफोर्ड चीज़ किसकी हेल्प से बनता है, रॉकफोर्ड चीज़ आर राइपन्ड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन दैम विच गिव्स दैम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। तो ये कौन सा फंजाई यूज़ करते हैं इसके लिए, रॉकफोर्ड चीज़ के लिए, तो उसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, ठीक है। तो ये यूज़ किया जाता है इसके अंदर, रॉकफोर्टाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई और राइपन। तो ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो आपने ये सारा तो देख लिया, इसके अंदर क्या क्या आया था। सबसे पहले ये हम लोगों ने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का पढ़ा, फिर हमने डो में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने क्या, सैक्रोमाइसिस जो फर्मेंटेशन ब्रेड फॉर्मेशन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर टॉडी का यूज़ पढ़ा, फिर हमने इसके बाद किसका यूज़ पढ़ा, स्विस चीज़ का पढ़ा, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द प्रोपाइनोबैक्टीरियम। और रॉकफोर्ड चीज़ किसकी सोर्स क्या है आपका, क्या है ये आपका पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई है। नेक्स्ट जो क्या है, यूज़ है माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या है,